नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हज़रत अल्लामा क़िबला मुफ्ती निज़ामुद्दीन साहिब दामत बरकातुहु आलिया यूके ब्लैकबर्न, उन्होंने रात को मुझे एक वीडियो सेंड की जिसमें हज़रत अल्लामा मुफ्ती फ़ैज़ुर रसूल साहब उन्होंने असर के वक्त का मुशाहदा किया, जिसके अंदर उन्होंने 1 बजकर ब्रिस्टल के अंदर 1 बजकर 50 मिनट हो रहे थे और उन्होंने जब मुशाहदा किया तो उस वक्त उन्होंने देखा कि जो किबला है, जो साया है, वो 2 मिसल से भी ज़्यादा बन रहा था। जिस चीज़ को उन्होंने खड़ा किया वो थी एक 36.5 यानी 36.5 इंचेस, और जो साया बना था मुकम्मल वो उस वक्त पर 129.5 या 29 इंचेस ये बना। तो जिस पर उन्होंने उलमाए किराम को ये दावत दी और दावत फ़िक्र दी कि जनाब ये चेक करें कि ये जो एप्लीकेशंस के अंदर जो वक्त दिया गया है और वो असर के इब्तिदाई वक्त जो था वो 2 बजकर 48 मिनट थे उनके मुताबिक। तो लिहाजा अगर देखा जाए शरई उसूलों के मुताबिक तो ये जो टाइम है ये तो 1 बजकर 50 मिनट पे शुरू हो जाना चाहिए था, यानी 2 से पहले। तो जबकि एप्लीकेशंस वगैरह के अंदर जो लिखा हुआ है वो ज़्यादा लिखा हुआ है। तो इस पर उन्होंने फरमाया कि अगर कोई गलती इसके अंदर हो तो फिर कोई मुझे बताए। तो ये मुफ्ती साहब ने मुझे वीडियो सेंड की और उन्होंने इरशाद फरमाया कि इस पर वीडियो बनाई जाए और इसकी वजाहत की जाए और हल, जिसको इल्म मुनाजरा में कहते हैं, तायीनु मौज़िइल गलत, यानी गलती कहाँ वाक़ हुई है, तो उस चीज़ को बयान करने के लिए इस वक्त मैं हाज़िर हूँ। सबसे पहले तो एक चीज़ समझें जो बुनियादी तौर पर खुलासा जिसको कहते हैं, वो ये है कि मुफ्ती साहब से जो ख़ता वाक़ हुई है वो ये है कि हमारे नज़दीक जो असर का वक्त है, असर का वक्त वो उस वक्त शुरू होता है कि जब ज़वाल के वक्त जो साया बना, फ़र्ज़ करें कि आपने कोई चीज़ खड़ी की और ज़वाल के वक्त पर उसका जो साया बना उसको हम कहते हैं फ़ैउज़ ज़वाल, यानी साया असली, जिसको आप रियल शैडो भी कह सकते हैं। ये बनता है, तो ये बनता है साया, ये होता है साया असली। अब जब असर के वक्त का मुशाहदा करना होगा तो साया असली के अलावा जो चीज़ आपने खड़ी की, वर्टिकल जो आपने, चाहे राड था चाहे वो कोई लकड़ी थी, उसको जो आपने खड़ा किया, तो वो जितनी मिकदार है, फ़र्ज़ करें ये 1 फीट है, तो साया असली जितना बना तो मज़ीद 2 फीट अगर साया बढ़ जाए, ये वाला मज़ीद अगर ये 2 मिसल अगर ये बढ़ जाता है तब जाकर ये साया, मिसाल के तौर पर ये 1 फीट था और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 1 फीट बना और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 2 फीट बना, फ़र्ज़ करें, तो तब जाकर ये असर का वक्त शुरू होगा। अब मुफ्ती साहब से जो गलती हुई है वो ये कि उन्होंने फ़ैउज़ ज़वाल यानी साया असली, रियल शैडो उन्होंने नहीं निकाला, जिसकी वजह से उनसे ये गलती हुई है। लेकिन अब यहाँ पर एक बात वो ये है कि चलो ठीक है, मान लिया कि भाई साया असली निकालना चाहिए था, तो भाई साया असली कितना बनेगा? साया असली, क्योंकि उन्होंने जो उस वक्त मुशाहदा किया वो बनता था 129 इंचेस, और जिस चीज़ को उन्होंने खड़ा किया था वो था 36.5 इंचेस। अब इसको अगर डबल करें तो ये बनता है जनाब 73 इंचेस, और तब भी अगर देखें तो 129 इंच कहाँ पर और 73 इंचेस कहाँ पर। तो मज़ीद जनाब कोई अगर कह सकता है कि जनाब साया असली बीच में से निकाल भी दें तो तब भी ये तो असर का टाइम शुरू होना चाहिए, तो ये फ़नी लिहाज से इसमें गलती है, क्योंकि साया असली
एक बनना होता है इक्वेटर पर, इसी तरह एक साया वहाँ बनता है जहाँ पर ऐन सूरज सर पर है। जैसे फ़र्ज़ करें आजकल जो सूरज है वो साउथ में है और वहाँ जो डिग्री है वो 20 डिग्री पर है तकरीबन। अब वहाँ वालों के लिए, अगर जिनके सर पर सूरज बिल्कुल भी ऐन नहीं है, वहाँ उन ममालिक वालों के लिए उनका साया असली होगा ही नहीं, मादूम हो जाएगा। लेकिन अगर जैसे आप लाहौर, जैसे मैं लाहौर में खड़ा हूँ, या आप हिंदुस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें, तो वहाँ पर अब अगर आप साया असली इन दिनों के अंदर मापेंगे, गर्मियों में सबसे कम होगा और सर्दियों के अंदर, जैसे पाकिस्तान पे कभी सूरज आता ही नहीं है, तो पाकिस्तान में जैसे हमारे कराची है या गवादर वगैरह वाली साइड है, तो ये तकरीबन 25 दर्जे से यूँ समझें कि स्टार्ट होता है लैटीट्यूड इसका। तो सूरज 25 दर्जे कभी आता ही नहीं है, तो इस वजह से पाकिस्तान में कभी भी सूरज नहीं आता। जब पाकिस्तान पर कभी सूरज नहीं आता तो लिहाजा इसका गर्मियों के अंदर साया बनेगा सबसे छोटा, और सर्दियों के अंदर ख़ासकर 21 दिसंबर को, जो अभी गुजरे हैं चंद दिन पहले, तो उस वक्त सबसे बड़ा साया बनेगा। इससे मज़ीद बड़ा साया कभी भी नहीं बनेगा। उसकी वजह यह है कि हम चूँकि नॉर्थ में रहते हैं और जो आजकल सूरज है वो जुनूब में है, और जब जुनूब के अंदर है तो लिहाजा उस एतबार से साए का जो एंगल बनेगा ना, उस हमारे इलाके के एतबार से जो सूरज का एंगल बनेगा वो बहुत बड़ा बनेगा। अब इसको यूँ समझिए कि फ़र्ज़ करें गर्मियों के अंदर सूरज है यहाँ, तो साया बनेगा ज़वाल के वक्त यहाँ, तो फ़र्ज़ करें साया बनेगा यहाँ पे यूँ करके। लेकिन ये तो उस वक्त है कि सूरज हमारे करीब है, और अगर सूरज हो दूर, फ़र्ज़ करें ये है, तो अब क्या होगा कि वो साया उस लिहाज से बनेगा, बहुत दूर करके बनेगा। ये होगा सारा साया असली ही। ये समझाने के लिए मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। अब एक है लाहौर हमारा जो लैटीट्यूड है वो 31 पॉइंट समथिंग है, जबकि जो यूके है वहाँ पे बिल्कुल अजीब सूरत हाल है। हाई लैटीट्यूड पर जितने आप चले जाएंगे, चाहे नॉर्थ की तरफ जाएं चाहे आप साउथ की तरफ जाएं, वहाँ पर ये पोजीशन होगी कि जनाब वहाँ साया उतना ज़्यादा बड़ा बनेगा। अब इसको अगर आपने समझना है तो यूँ समझिए कि जैसे ये मेरे सामने ग्लोब है, और ग्लोब यहाँ पर ये है ख़त्त इस्तिवा, और ख़त्त इस्तिवा से ये नॉर्थ है और ये साउथ है। अब हम रहते हैं, जैसे ये पाकिस्तान है, तो पाकिस्तान हमारा ये यहाँ पे है, लाहौर यहाँ पे है, ठीक है। अब यूके कहाँ है जनाब? यूके आप जाएं तो वो इस तरफ है, यानी अगर तकरीबन 20 दर्जे 20 डिग्रीज़ वो हमसे मज़ीद नॉर्थ की तरफ है। अब सूरज है यहाँ पर 20 दर्जे पर तकरीबन यहाँ पर, ठीक है, और यूके है यहाँ पर, तो जिसकी वजह से यहाँ पर अगर किसी चीज़ को यूँ करके खड़ा किया जाएगा तो उस एतबार से उसका साया उतना बड़ा बनेगा। तो जितना लैटीट्यूड बढ़ता जाता है उतना ज़्यादा साया असली वहाँ पे बढ़ता जाएगा। तो इस वजह से साया कितना बड़ा बनता है, अब इस चीज़ को हमने जांचना है कि जनाब क्या 129 इंचेस से भी ज़्यादा है या उससे कम है या इतना ही है। तो अगर इतना है तो इसका मतलब है 1:50 पे असर का टाइम शुरू हो जाना चाहिए, और अगर इससे ज़्यादा है तो फिर कितना ज़्यादा है। तो इसके लिए हम ये करना आपको चाहिए था, जिन्होंने ये वीडियो बनाई है और जिन्होंने मुशाहदा किया है मुफ्ती साहब ने, उनको चाहिए कि वो ख़ुद मुशाहदा करें कि ज़वाल के वक्त पर किसी चीज़ को खड़ा करें, और खड़ा करने के बाद फिर जनाब जितना वो बनता है साया बनता है उसको वो लेने के निकालें, और निकालने के बाद फिर जिस चीज़ को आपने खड़ा किया उसको 2 मिसल करें, और फिर आप वक्त निकालें। अगर फिर वो एप्लीकेशन के मुताबिक ना हो तो फिर आप दोबारा रब्ता फरमा सकते हैं। यहाँ पर मैं उसी कैलकुलेशन के लिहाज से, अब चूँकि मेरे सामने तो मैं तो लाहौर में खड़ा हूँ, यूके में तो नहीं हूँ, ब्रिस्टल में नहीं हूँ, लेकिन मैं क्या करूँगा फिर, आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने जो कवानीन बयान किए हैं, जो कवायद बयान किए हैं, उस एतबार से मैं यहाँ बैठे बैठे आपको निकाल के देता हूँ कि वहाँ पर कल के दिन आपका जो साया असली है वो कितने इंचेस बनता था।
तो चलिए इसकी तरफ बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले इसके लिए आपने क्या करना होगा, एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है? वो ये है कि जब भी किसी चीज़ का tan मालूम करना हो तो उसके लिए उसका कायदा होता है उमूद बटा कायदा। अब जिस चीज़ को आपने खड़ा किया, ये चीज़ खड़े की, ये था आपका उमूद, तो इसको आप लेते हैं 63.5 इंचेस। और फिर जो अच्छा जी, अब हमने जो चीज़ मालूम करनी है वो ये मालूम नहीं करना, बल्कि हमने क्या मालूम करना है, हमने इसको मालूम करना है, कायदा को मालूम करना है। ये जो नीचे वाला है हमने इसको मालूम करना है, बेस। जब बेस को मालूम करना है, लिहाजा अब हम क्या करते हैं कि उमूद को ऊपर रखेंगे और फिर ये जो होगा इसको हम नीचे रखेंगे। नीचे रखने के बाद अब इस कायदे को हमने इधर लेकर आना है। यानी ये हमने, ये कायदा क्या है, ये हमारा साया है, शैडो, और ये हमारा परपेंडिकुलर, ये बेस है हमारा, ये परपेंडिकुलर, और ये आपका है 35 इंचेस। और शैडो आपका कितना बना था, शैडो कितना बनना चाहिए उस वक्त, ये हमने निकालना है। तो उसके लिए हमारे पास क्या चीज़ होती है, वो ये है कि हमें दो चीज़ें चाहिए होती हैं। एक होता है लैटिट्यूड और दूसरा होता है डेक्लिनेशन, सन डेक्लिनेशन, सन डेक्लिनेशन, डेक। अब लैटिट्यूड आपका जो है, मैंने इंटरनेट पे सर्च किया तो वो 51.4545 निकला डिग्रीज़, जबकि जो डेक्लिनेशन कल का है वो मैं राउंड अबाउट कर रहा हूँ, तकरीबन वो -20 डिग्रीज़ बनता है। आगे भी समथिंग कुछ और भी है, लेकिन मैंने राउंड कर दिया उसको। तो इसका तरीका ये है कि ये हमने असल के अंदर वो एंगल मालूम करना है कि सूरज कितना दूर है। ये एंगल जब हमें पता चल जाएगा तो फिर इसकी मदद से हम कायदा, यानी जो साया है वो हम मालूम कर सकते हैं कि इंचेस के अंदर कितना है। तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने ये लेना है, और लेने के बाद फिर चूँकि यहाँ पर हमें क्या चाहिए होता है, हमें इसका तमाम चाहिए होता है, तो तमाम के लिए उसको हम 90 में से माइनस करते हैं। तो ये बनता है जनाब 71.4545 डिग्रीज़, यानी ये 51 है और ये 20 है, और चूँकि माइनस के साथ है इस वजह से ये प्लस हो जाएगा। तो ये 71 पॉइंट, और ये वाली जो हमारे पास आशारिया के बाद की इबारत है, इसको हम लेकर आए और 90 में से इसको माइनस किया, तो ये हमारे पास कितना बनता है, कैलकुलेटर के ज़रिए हम इसको देख लेते हैं। 90 माइनस 71.4545, तो ये जनाब मेरे पास निकला है 18 दर्जे 32 दकीके और 4.38 माजरत 43.8 सेकंड्स ये निकले हैं। अब हम क्या करते हैं कि वैल्यूज़ यहाँ पर इंसर्ट करते हैं। हमारे पास उमूद वही जो आपने लिया था वो है 36.5 और डिवाइड बाय हमारे पास ये वाला एंगल, ये लेंगे टेंजेंट, और ये 18 डिग्री, और 10.5 में आगे कुछ छोड़ देता हूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। और ये हमारे पास वही कायदा यानी साया निकलेगा। अगर इसको हम करते हैं तो ये 36.5 और डिवाइड बाई 10 और 18 डिग्रीज़ और 32 सेकंड मिनट। तो ये हमारे पास जो निकलता है वो है, मैं इसको मिटा देता हूँ, 108.87 इंचेस। क्या मतलब कि जो आपने, जो हमारे इंचेस बनते हैं साया असली के, वो 108 बनते हैं। 108 109 कर लें आप, चलो 108 ही कर लेते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जनाब साया असली हमारे पास यहाँ पर जो बना ये है 108 इंचेस,
फिर जो आपने जिस चीज़ को लिया, जिस शय को लिया था, वो जनाब बनती है एक मिसल 36.5। फिर जनाब उसको लेंगे मज़ीद दूसरी, क्योंकि 2 मिसल हमने लेना है इमाम आज़म के मज़हब पर, तो ये बनेगा। अगर आप इसको जमा करेंगे तो जमा करने पर मैं इधर ही कर लेता हूँ, 108 जमा कितना 36 73 यानी 73। तो ये बनता है जनाब 100 कुल साया असली मिलाया जमा 2 मिसल, ठीक है, 2 मिसल। तो ये 108 बना और जमा 73। तो ये जनाब आपकी जो आंसर आया वो 81 आया। क्या मतलब कि जब आपका जो साया है वो इतने इंचेस यानी 185 इंचेस को पहुंचेगा, तब असर का वक्त वहाँ ब्रिस्टल के अंदर शुरू होगा। और ये जब आप देखेंगे ना उस ऐन मौके पर, अब इसका मुशाहदा करेंगे तो आपका ये वाला जो होगा यानी 2:48 बिल्कुल इसी पर ही जाकर ये पूरे होंगे। इसी तरह आप फजर के वक्त का भी करें। फजर के वक्त आपके लिए मुश्किल होता है यूके के अंदर, तो फजर का चलो ना सही, तुलू की कोई अगर सूरत मुमकिन हो तो वो मुशाहदा करें, वो भी मुश्किल होती है आपके यहाँ। और इसी तरह गुरूब का भी मसला है और इशा का भी। बहरहाल जितना मुमकिन है तो आप कोशिश करें कि इनका मुशाहदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।